दोस्तों, कामयाब कौन नहीं होना चाहता अपनी जिंदगी में। आप हैं, मैं हूं, हर कोई अपनी जिंदगी में एक सक्सेस पाना चाहता है। हर कोई एक मुकाम में पहुंचना चाहता है, क्योंकि उस मुकाम में पहुंच के आपको अपने आप में प्राउड फील हो सके, उसको अपने फैमिली को प्राउड करा सके कि मैंने यह मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, आज मैं आपको कामयाब लोगों के 7 आदतें बताने वाला हूं, जो आपको अपने दिनचर्या में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अमीर और सक्सेसफुल आदमी जरूर बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी वो 7 आदतें हैं जो आपको कामयाब और अमीर बनाएगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 1989 में पब्लिश हुई थियरी, ये आज भी दुनिया के बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। आज भी इसकी बताई गई बातें बहुत इफेक्टिव है। इसमें 7 आदतें बताई गई है जो एक प्रभावकारी व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है। दोस्तों, आपका मकसद सिर्फ यह वीडियो देखना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि ये आदतें आपके बिजनेस में या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी प्रभाव डालता है। इसलिए जब तक आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इसे अभी से आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इन आदतों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, तैयार और सक्रिय रहे। दोस्तों, पहली आदत जिसके बारे में लेखक कहते हैं कि आपको प्रोएक्टिव होना है। दोस्तों, प्रोएक्टिव का मतलब हर चीज के लिए तैयार और सक्रिय रहना है। दोस्तों, जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो हर चीज को करने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझे, मान लीजिए कि हेल्थ है, तो आपको हेल्थ के लिए प्रोएक्टिव रहना है। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े होकर या बूढ़े होकर बीमारियां ना हो, तो आपको अभी से एक्सरसाइज करना है। दोस्तों, इसे प्रोएक्टिवनेस कहते हैं। दोस्तों, ये हेल्थ सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आपको प्रोएक्टिव रहना है। अमीर लोग जो भी चीज करते हैं उसमें हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। पहले से ही सोच के रखते हैं कि क्या ऐसा करेंगे कि जिससे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम होने के बाद सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, वो पहले से सॉल्यूशन को ढूंढकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, यह उनका पहला स्किल होता है कि वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। वो पहले से ही सक्रिय रहते हैं किसी भी सिचुएशंस के लिए। दूसरी आदत है बिगिन विथ एंड टू माइंड, हर काम का अंतिम लक्ष्य अपने दिमाग में रखे। दोस्तों, कामयाब लोगों की दूसरी आदत है हर काम का अंतिम लक्ष्य अपने दिमाग में रखना। इसका मतलब जब भी वे किसी भी काम को शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आप अपना वजन कम करने का लक्ष्य बना लिए हो, तो आपका अपना अंतिम लक्ष्य पता होना चाहिए कि इतने महीने होने के बाद मेरा वजन इतना कम होना चाहिए, यह मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, कोई भी चीज आपके लाइफ में हो, चाहे आपका बिजनेस हो या आपकी पढ़ाई, आपको अपने दिमाग में अपना अंतिम लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। जब आप किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं, तब जो भी लोग कामयाब बने हैं उनका अंतिम लक्ष्य जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका अंतिम लक्ष्य पूरा होता है, तब आपको रुकना नहीं है, तब आपको उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने के लिए कार्य में लगना है। तीसरा है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जरूरी काम को प्राथमिकता दे। दोस्तों, कामयाब लोगों की तीसरी आदत है जरूरी काम को प्राथमिकता देते हैं। अमीर लोग ऐसा नहीं करते कि जो काम आए उसे पहले करते रहते हैं। कामयाब लोग सुबह जल्दी उठकर प्लान करते हैं कि आज दिन भर क्या करना है, और जो जरूरी काम होता है उसे वह पहले करते हैं, और जो कम जरूरी होता है उसे वह पीछे रखते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और आपको 2 काम याद आए। एक काम यह है कि आपको पढ़ाई करनी है, और दूसरा काम यह है कि आपको दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है। तो आप जरूरी काम को पहले करेंगे, जैसे कि आप पढ़ाई को पहले करेंगे और बाद में अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाएंगे। कामयाब लोग हर दिन अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, और जो काम ज्यादा जरूरी है उस काम को प्राथमिकता देते हैं, और बाद में कम जरूरी वाले काम को पूरा करते हैं। चौथा है थिंक विन विन, खुद भी जीते और दूसरों को भी जिताइए। दोस्तों, कामयाब लोगों की चौथी आदत है खुद भी जीतना और दूसरों को भी जिताना। दोस्तों, यह चौथी आदत बहुत ही जरूरी है। यह विन विन थिंकिंग, यानी कि आप खुद भी जीतेंगे और आपके साथ दूसरों को भी अपने साथ जिताएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप जीतेंगे तो दूसरे हारेंगे, ये उनका माइंडसेट नहीं होता। कामयाब लोग हमेशा दूसरों को जिताते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं क्योंकि आप जीत जाए। उनको हमेशा दूसरों के जीत में ही उनकी जीत होती है। दोस्तों, आपने कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे जो आपको पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करते होंगे और सिखाते हैं। तो वो लोग खुद भी पैसा कमाते हैं और दूसरों को भी पैसा कमाने के लिए सिखाते हैं और इंस्पायर करते हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं खुद भी जीतना और दूसरों को भी जिताना। अगर आप भी ऐसा माइंडसेट रखोगे तो आप भी जल्दी कामयाब हो पाएंगे।
पाएंगे। पांचवा है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझे फिर खुद समझाइए। दोस्तों, कामयाब लोगों की पांचवी आदत है पहले दूसरों को समझे फिर खुद समझिए। दोस्तों, इसका मतलब है कि पहले दूसरों को समझे, यह समझे कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी बातों को समझे, फिर यह उम्मीद करे कि वो आपकी सुनेगा। पहले दूसरे के पॉइंट को समझे और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सुने, और उसको सुनने के बाद आप अपने विवेक से काम लीजिए और सोचिए कि क्या जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इससे यह फायदा होता है कि जब आप दूसरे को समझ लेते हो तब आपको यह पता चलता है कि वो कैसी भाषा समझता है। छठा है सिनर्जाइज, मिलजुल कर काम करना। दोस्तों, कामयाब लोगों की छठी आदत है मिलजुल कर काम करना। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है लेकिन फिर भी आप कुछ तो कमी होगी, क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही हर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटी होती है और कुछ कमियां भी होती है। अब आपको क्या करना है? एज ए सक्सेसफुल पर्सन आपको इन सभी लोगों की पॉजिटिव आदतें हैं उनको मिलाकर आगे बढ़ना है, यानी कि मिलजुल कर काम करना है। फिर आपकी जो कमियां हैं वो दूसरों को अच्छी आदत से दूर हो सकती है, किसी और की कमियां आपकी अच्छी आदतों से दूर हो सकती है। इसलिए दोनों अपनी आदतों को मिलाकर आगे बढ़ते रहिए। लोगों के साथ मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करिए और सक्सेस को हासिल करें, और इसको ही सिनर्जाइज कहते हैं। सातवां है शार्पन द सॉ, अपनी कुशलता को बढ़ाइए और नई चीजें सीखते रहिए। दोस्तों, कामयाब लोगों की सातवीं और आखिरी आदत है अपनी कुशलता को बढ़ाइए और नई चीजें को सीखते रहना। दोस्तों, लेखक स्टीफन आर कोवे जी ने इस आदत को सबसे महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि आज आप मार्केट में देख रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है अपने स्किल को अपग्रेड करना और सीखते रहना। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपको याद होगा कि एक टाइम में बैंक में सब कुछ मैन्युअली होता था, लेकिन अब बैंकों में सब कुछ ऑटोमेटिक कंप्यूटर के जरिए होता है, और इसलिए जिन बैंक मैनेजरों ने कंप्यूटर सीखने में मना कर दिया उसकी वजह से उनकी जॉब चली गई। दोस्तों, इस उदाहरण से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आप अपने स्किल को अपग्रेड करते रहिए और नई चीजों को सीखते रहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ नया आ सकता है, नहीं तो लोग आपको पीछे छोड़कर आगे चले जाएंगे। दोस्तों, यह थी कामयाब लोगों की 7 आदतें जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। हमारे दिन भर के काम 90% आदतों से ही चलते हैं। अगर हम उन्हीं आदतों को इन 7 आदतों से रिप्लेस कर दे तो हम भी अति प्रभावकारी व्यक्ति बन सकते हैं, जिसमें से हैबिट 1, 2, 3 सेल्फ मास्टरी पे फोकस करता है और वो डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। हैबिट 4, 5, 6 रखने वाले टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लीडरशिप में इंप्रूवमेंट लाते हैं। हैबिट 7 फॉलो करने वाले लोग ग्रोथ और इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आज भी उतना ही हेल्पफुल है जितना कि पहले था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।